चैप्टर 3 का 10th का, चैप्टर 3 10th का अपना स्वाधिकार। निम्न समस्याओं के रेखीय समीकरणों के युग्म बनाएं और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, निम्न समस्या रेखीय समीकरण दिए गए हैं और उनको ग्राफीय विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो अपना सवाल है, कक्षा 10th सवाल है, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी गणित की परीक्षा में पहली बार बैठे। ठीक है, उनमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 गुना अधिक है। ठीक, तो इस समीकरण को अपन को देखना है इसमें। ठीक, इस सवाल को आप पढ़ लेना। ठीक, प्रतियोगिता में भाग लिया, लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़की और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, कितने लड़की कितने लड़का है। ठीक, तो इस सवाल को किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान लिया अपन ने लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अब हम इसके समीकरण बनाएंगे। चलो देखते हैं किस तरह इसके समीकरण बनते हैं। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, ठीक है, पहला समीकरण x प्लस y, इसमें x लड़के हैं और y लड़कियां हैं और क्लास में विद्यार्थी कितने के 10। ठीक, तो यहाँ पर अपन 10 लिख लेंगे। ठीक, ये हो गया अपना पहला समीकरण, समीकरण 1। ठीक, अपन देखेंगे दूसरा समीकरण बना के। ठीक है, x बराबर y। अब इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 गुना अधिक लड़कों से, तो यहाँ पर प्लस के 4 आ जाएंगे। तो ये अपना हो जाएगा समीकरण, ये हो गया अपना समीकरण 2। हम इन समीकरणों के कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट किस तरह ज्ञात करते हैं देखिए। कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम बना लेंगे ग्राफ, ये हो गया अपना x, ये हो गया y। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो मान लेते हैं अपन, यहाँ पर 5 रख लेते हैं, कोई मान रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने 5 मान रख लिया, y का मान 5 रख लिया। ठीक, तो ये इस सवाल से सॉल्व है। यहाँ पर y की जगह पर क्या है 5 मान लिया अपने। तो जब उसमें x का मान अपन ज्ञात करेंगे तो किस तरह आएगा, x प्लस y की जगह पर यहाँ पर अपन 5 रख लेंगे। ठीक, बराबर 10। अब x बराबर 10 माइनस के 5, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 5। यहाँ पर अपन ने x प्लस तो 5 ज्यादा लगाएंगे तो माइनस घट जाएंगे 10 में, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 5। ठीक, x का मान यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक और मान लेते हैं कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट और क्या मानते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं y अपना 4 है। ठीक, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा निकलेगा, यहाँ पर x का मान निकलेगा अपना, देखते हैं, x प्लस y की जगह पर 4 बराबर 10। x इस साइड जाएंगे 4, तो ये हो जाएंगे अपने माइनस के, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया अपना एक समीकरण। ठीक, समीकरण 1 ये हो गया अपना एक समीकरण। यहाँ पर माइनस कर दिया, 4 गए, 10 में 4 माइनस जाएंगे तो 1, समीकरण 1। अब हम दूसरा कोऑर्डिनेट मानते हैं। ठीक, ये हो गया अपना x, ये हो गया y। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू अपन मान लेते हैं 0। ठीक, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 गुना अधिक है, तो यहाँ पर 4 निकल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अपन माइनस के और x की वैल्यू फिर मानते हैं, इसमें एक और निकालते हैं, तो माइनस के मान लेते हैं 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकल आएगी, प्लस करेंगे तो माइनस प्लस के 2। ठीक, इस तरह से ये सवाल सॉल्व होता है। ये अपना दूसरा समीकरण। अब हम इसके ग्राफ सजाएंगे, इसका किस तरह सजाते हैं देखिए ये। ठीक,
तो ये मान लें अपन x, ये अपनी y, ठीक। इसका अच्छा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये -1 -2 -3 4, -1 -2 माइनस 1, ठीक। और यहाँ पर 1 2 3 4 6 1 2 4 3 8, ये अपनी y, ये अपना x, ठीक। 1 2 3 4 5 7, ठीक। तो इस साइड की संख्या हमेशा माइनस रहती है, माइनस लगा के बता देता हूँ, ठीक। इस साइड की भी संख्या ये हमेशा माइनस रहती है, ये हमेशा प्लस रहती है, ये हमेशा प्लस रहती है, ये हमेशा माइनस रहती है। तो चलो अब ग्राफ में देखते हैं क्या होगा, ठीक। यहाँ पे x है 5, तो यहाँ से ये ऊपर की साइड गए 5, एक बिंदु यहाँ से आई संख्या, ठीक। एक बिंदु ये बन गया, ठीक। अब देखते हैं, ठीक। अब अपना दूसरा दे रहा है इसमें, तो इसमें दे रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है 6, 4 और 6, ठीक। एक बिंदु ये, ठीक। तो हम इसको इन दोनों को जोड़ते हैं, ये ग्राफ में दिया है, ये अपना पहले समीकरण का ये हो गया, तो इसको अपन एक रेखा से ज्वाइंट करते हैं, ठीक। अब अपन देखते हैं दूसरा में, तो 0 से ये 4, तो ये एक बिंदु यहाँ पर हो गया, ठीक। अब माइनस के 2 हैं, प्लस के 2, ठीक। ठीक, तो अब एक बिंदु ये हो गया, ठीक। तो अपन इन दोनों को ये एक रेखा खींच के जी अपन को करते हैं, ठीक। तो ठीक, तो ये अपना कहाँ काट रहा है, यहाँ पर ये दोनों रेखा को काट रहा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा, जहाँ पे लिख पर आएगा 7, और ये नीचे कौन सी 3 आ रही है, ठीक। 7 3, ठीक। ये अपना 7 और 3, ठीक। 3 और 7 आ जाएगा इसमें, 3 माइनस 7, जो हो गया पाई का मान, ये x का मान, ये हो गया y का मान, ठीक। ठीक, ये यहाँ पर ये संख्या काट रही, तो ये हो गया अपना आंसर 3 7, x का मान, ये y का मान, ये इस सवाल का ये आंसर है, ठीक। इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे अपन, ठीक। अब अपन देखेंगे अगला सवाल कल।